गोपाल नगर नाम का एक राज्य था। वहां सूर्यकमल नाम के राजा राज्य करते थे। राजा सूर्यकमल के एक पुत्र जिसका नाम विक्रम था और एक पुत्री जिसका नाम रागिनी था। राजा सूर्यकमल बहुत ही दयालु और प्रजापालक थे। विक्रम अपने पिता की तरह ही बहुत बहादुर था और रागिनी बहुत समझदार थी। एक दिन राजकुमार विक्रम शिकार के लिए निकल रहा था। तभी राजा सूर्यकमल वहां आए और बोले, कहाँ जा रहे हो तुम? पिताजी, मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। आज तुम शिकार पर नहीं जाओगे? पर क्यों? आपको तो पता है ना पिताजी, जब तक मैं शिकार ना कर लूं मन को तसल्ली नहीं होती। जानते हैं, पर आज एक खास काम है, इसलिए तुमको शिकार पर जाने से रोक रहा हूँ। कैसा काम पिताजी? पड़ोस के राज्य प्रतापनगर में हमारे मित्र राजा चित्रसेन रहते हैं। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ और उनके राज्य में घूम कर आओ। और हाँ, अपनी बहन रागनी को भी साथ ले जाना। तुम दोनों को वहां बहुत अच्छा लगेगा। पिताजी, आपको तो पता ही है ना, अपने गोपाल नगर के सिवा मुझे कोई और जगह पसंद नहीं है। पता है पुत्र, पर रागनी को वहां जाना है। अब उसकी रक्षा करने के लिए तो जा ही सकते हो ना। देखो पुत्र, अपनी माँ के जाने के बाद तुम अक्सर शिकार पर जाकर अपना मन बहला लेते हो, पर रागनी ने अपने कक्ष से निकलना ही बंद कर दिया है। विक्रम ने रागनी को देखा तो थोड़ी दूरी पर दुखी खड़ी थी, जैसे बहुत गहरी सोच में डूबी हो। विक्रम ने उसको देखकर अपने पिता से कहा, हाँ पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। माँ के जाने के बाद रागनी बहुत उदास रहने लगी है। मैं रागनी को लेके अभी प्रतापनगर के लिए निकल जाता हूँ। उसके बाद विक्रम रागनी को लेकर जंगल के रास्ते से प्रतापनगर के लिए निकल पड़ा। रागनी अभी भी चुपचाप घोड़ी पर बैठी हुई थी। विक्रम ने रागनी से पूछा, क्या सोच रही हो तुम? रागनी बोली, कुछ नहीं भाई, बस सोच रही थी कि महल के बाहर भी दुनिया होती है। पिताजी ने कभी महल के बाहर जाने की अनुमति नहीं दी और आज दूसरे राज्य में भेज रहे हैं। विक्रम बोला, रागनी, पिताजी बस तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए तुमको महल के बाहर नहीं जाने देते। अभी तुम थोड़ी छोटी भी हो, बड़ी हो जाओगी तो पिताजी तुमको फिर नहीं रोकेंगे। रागनी ने कहा, हाँ, आप और पिताजी मेरी ज्यादा ही चिंता करते हैं। मैं 14 साल की हो चुकी हूँ। फिर कुछ समय बाद वो दोनों प्रतापनगर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में एक भी जवान इंसान नहीं था। सब जगह बूढ़े लोग ही नजर आ रहे थे। ये देखकर विक्रम और रागनी बहुत आश्चर्यचकित रह गए। विक्रम ने कहा, अरे रागनी, तुमने देखा, पूरे राज्य में एक भी जवान इंसान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ। रागनी, हमें किसी से पूछना चाहिए, आखिर प्रतापनगर में कोई जवान आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? रागनी बोली, कहीं इस जगह पर कोई खतरा तो नहीं है? भाई, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हम यहाँ से वापस चलते हैं। विक्रम बोला, नहीं रागनी, यह पिताजी के मित्र का राज्य है। हो सकता है इन लोगों को हमारी मदद की जरूरत हो। हम ऐसे उल्टे कदम नहीं लौट सकते। फिर विक्रम ने एक जगह घोड़ा रख दिया और बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, यहाँ पर कोई जवान आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा, चुप हो जाओ, अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी जवानी भी पल भर में खत्म हो जाएगी। विक्रम बोला, लेकिन क्यों बाबा? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। अगर उसको पता चल गया कि एक जवान इंसान इस राज्य में आया है तो वह फिर से आएगा। कौन आएगा बाबा? बूढ़े आदमी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। तो विक्रम बहुत ही हैरान हुआ। वो दोनों आगे बढ़े और दूसरे आदमी से फिर से वही सवाल किया। उस आदमी ने भी विक्रम की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम समझ चुका था, यहाँ तो कुछ तो हुआ है जो यह लोग बताना नहीं चाहते। फिर वह महल की तरफ चल दिया। वहां जैसे ही वह महल में आया तो देखा राजा चित्रसेन बेचैनी से महल में टहल रहे हैं। उन्होंने रागनी और विक्रम को वहां देखा तो चौंक गए और अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने मुख्य द्वार बंद कर दिया। राजा ने विक्रम से कहा, राजकुमार विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी के अभी यहाँ से वापस चले जाओ। लेकिन विक्रम ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपने मुख्य द्वार क्यों बंद कर दिया? और गांव के सभी जवान लोग कहाँ हैं? तब राजा चित्रसेन ने विक्रम को सारी बात बताई। क्या बताऊं बेटा, कुछ दिन पहले प्रतापनगर में सब ठीक था। एक दिन एक राक्षस महल में आया और उसने हमारी इकलौती राजकुमारी वसुंधरा से विवाह का प्रस्ताव रखा।
हम क्रोधित हो गए। एक शैतान की पूजा करने वाले से भला हम अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते थे? इसलिए हमने अपनी तलवार से जैसे ही उस पर वार किया, उसने वह वार हम पर ही पलट दिया। उसने क्रोध में आकर अपनी शैतानी तलवार से सारे गांव के जवान लोगों को बूढ़ा बना दिया। प्रताप नगर अब बिल्कुल खोखला हो गया है। कोई उस शैतान का सामना नहीं कर पाया। वह राक्षस हमारी पुत्री को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। न जाने हमारी पुत्री किस हाल में होगी। विक्रम बोला, पर महाराज, राजकुमारी वसुंधरा तो बहुत ही नेक दिल राजकुमारी है। उनके पास दुनिया की सारी अच्छाइयां हैं। तो फिर शैतान उनसे विवाह क्यों करना चाहता है? क्योंकि शैतान के पास दुनिया की सारी बुराइयां और बुरी शक्ति हैं और वसुंधरा के पास अच्छी। तो वे दोनों मिलकर इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसके बाद वह और ताकतवर बन जाएगा। इसलिए वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। विक्रम ने तुरंत कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं राजकुमारी वसुंधरा को वापस लेकर आऊंगा। बस आप मुझे वह दिशा बताइए जहां वह राक्षस रहता है। नहीं राजकुमार विक्रम, तुम वहां नहीं जा सकते। अगर तुम वहां गए तो वह तुमको भी बूढ़ा बना देगा। राजकुमारी रागनी, जो कब से ये सारी बातें सुन रही, उसने सोचते हुए विक्रम के कान में कुछ कहा और विक्रम ने चौंक कर कहा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ। अब आप जाने की तैयारी करो। आपको वो शैतान बूढ़ा बना सकता है, पर बूढ़े को तो शैतान फिर से बूढ़ा नहीं बना सकता ना। आप एक बूढ़े भेष में वहां चले जाओ, उस शैतान की चुंगल में राजकुमारी को बचा लाओ और गांव के सभी लोगों को मुक्त करवाओ। उसके बाद विक्रम ने एक बूढ़े तांत्रिक की वेशभूषा धारण की और कमर मोड़कर चलने लगा। विक्रम पैदल चलते ही उस दिशा में चल दिया जहां वह राक्षस रहता था। कुछ देर चलने के बाद उसको जंगल में पहाड़ की चोटी पर राक्षस बैठा हुआ मिला, जो हवन कुंड के सामने बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था। उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और चेहरा डरावना था। विक्रम ने चारों तरफ देखा तो सामने उसे एक पिंजरा दिखाई दिया, जिसमें राजकुमारी वसुंधरा थी। विक्रम के कदमों की आहट सुनकर वो राक्षस ने अपनी आंखें खोल दी और क्रोधित होते हुए कहा, किसने साहस किया मेरे सामने आने का? शैतान की जय हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता लगा शैतान ने राजकुमारी वसुंधरा को बंदी बना लिया है। अब वे शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं। यदि ऐसा हुआ तो प्रताप नगर में शैतानों का राज होगा। शैतान बोला, तुम इतना खुश क्यों हो? विक्रम बोला, एक समय में शैतान का बहुत बड़ा पुजारी हुआ करता था, परंतु राजा चित्रसेन ने अपनी पुत्री की पवित्र शक्तियों से प्रताप नगर के सारे शैतानों को नष्ट कर दिया और मैं भाग निकला। मुझे जैसे ही पता लगा आप यहाँ पर हैं, मैं वापस आ गया। परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपने राजकुमारी को बंदी बना लिया है तो अब तक उससे विवाह क्यों नहीं किया? शैतान ने कहा, ये तांत्रिक, तुझे पता ही होगा राजकुमारी वसुंधरा एक पवित्र शक्तियों की मालकिन है। उससे शैतानी ताकत तब तक विवाह नहीं कर सकती जब तक वह खुद नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो मेरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। प्रताप नगर के लोगों को बूढ़ा इसलिए बनाया ताकि राजकुमारी वसुंधरा अपनी प्रजा को कष्ट में देखे और मुझसे विवाह कर ले, परंतु राजकुमारी हार मानने के लिए तैयार नहीं। विक्रम, जो बूढ़ा तांत्रिक के वेश में था, बोला, तब तो मुश्किल है, पर एक रास्ता है, सुनहरे तालाब की सुनहरी किताब। शैतान बोला, यह क्या है? सुनहरे तालाब की सुनहरी किताब? विक्रम बोला, क्या आपको सुनहरे तालाब के बारे में नहीं पता? शैतान बोला, नहीं। विक्रम बोला, प्रताप नगर में एक सुनहरा तालाब है। उस सुनहरे तालाब में एक सुनहरे अक्षरों की किताब है। वह एक जादुई किताब है। यदि वह किताब राजकुमारी वसुंधरा को सुनाई जाए तो राजकुमारी विवाह के लिए मान सकती है। वो किताब किसी का भी मन परिवर्तित कर सकती है और आपकी शक्तियों को भी बढ़ा सकती है। शैतान बोला, मुझे वो किताब चाहिए। विक्रम ने कहा, ठीक है, वो किताब मैं आपको लाकर दूंगा। उससे पहले मुझे राजकुमारी से बात करनी है। तुम राजकुमारी से बात नहीं कर सकते, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। मुझे बस कुछ ही समय चाहिए। राजकुमारी के पास अच्छी शक्तियां हैं, उनसे कुछ जानकारी लेनी है। सुनहरी किताब लाने के काम आएगी, ठीक है? जाओ, पर जल्दी करना। विक्रम राजकुमारी वसुंधरा के पिंजरे के पास आकर धीरे से उसने कहा, राजकुमारी, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। राजकुमारी वसुंधरा ने अपने सामने राजकुमार विक्रम को देखा तो चौंक कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इससे पहले इस शैतान को कुछ पता लग जाए, भाग जाओ यहाँ से। विक्रम बोला, आप हमें कैसे जानती हैं? राजकुमारी बोली, पिताजी ने आपका चित्र हमें दिखाया था। अब इससे पहले कि इस राक्षस को सब कुछ पता लग जाए,
जाओ यहाँ से। नहीं राजकुमारी, हम आपको लेकर ही जाएंगे। आप कैसे लड़ेंगे इस राक्षस से? कोई शक्ति भी नहीं है आपके पास। आप तो इतनी सारी शक्तियों की मालकिन हो। बस आप मुझे इतना बता दीजिए, आपको हम इस राक्षस से कैसे छुड़ा सकते हैं? राजकुमारी वसुंधरा बोली, इसका अंत सिर्फ हम ही कर सकते हैं, पर उसके लिए पहले हमें शैतानी पिंजरे से बाहर आना होगा। इस पिंजरे के अंदर हमारी शक्तियां काम नहीं करती। विक्रम ने कहा, ठीक है राजकुमारी, परंतु क्या आप सुनहरे तालाब के बारे में जानती हो? राजकुमारी ने कहा, हाँ जानते हैं, पर तुमको कैसे पता सुनहरे तालाब के बारे में? विक्रम ने कहा, मेरी बहन रागनी ने मुझे बताया उस किताब के बारे में। अगर वो किताब मैंने इस शैतान को लाकर दे दी तो वो आपको इस पिंजरे से बाहर आने देगा और फिर आप इसका अंत कर सकती हो। राजकुमारी वसुंधरा बोली, नहीं राजकुमार, वो किताब हम इस राक्षस को नहीं दे सकते। उसमें पवित्र शक्तियां हैं और वो किताब हमने संभाल कर रखी है। किसी शैतान के हाथों में उसे नहीं लगने देंगे। विक्रम बोला, राजकुमारी जी, हम वो किताब इस शैतान को नहीं देंगे, पर वो किताब दिखाकर आपको आजाद करा सकते हैं। ये शैतान जानता है वह किताब कितनी शक्तिशाली है। उसी को पाने के लिए वह आपको आजाद करेगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, आप सुनहरे अक्षरों की वह किताब ले आओ, परंतु ध्यान रहे वह तालाब इतनी आसानी से तुमको वह पुस्तक नहीं देगा। राजकुमारी, बस आप हमें वहां जाने का रास्ता बताइए। हाँ, वहां का रास्ता एक खतरनाक जंगल से होकर गुजरता है। फिर राजकुमार विक्रम सुनहरे अक्षरों वाली किताब लेने के लिए जंगल के रास्ते से निकलने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, कुछ बच्चों की चीखने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है तो उसने देखा वहां एक औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बोल रही थी, लेकर आओ उन्हें। फिर एक आदमी एक बच्चे को खींचते हुए वहां लाया और कहा, ये लीजिए डायन रानी, आज फिर आपके लिए एक बच्चा लेकर आया हूँ। यह हुई ना बात। तभी एक औरत रोते हुए आई और डायन के पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, भगवान के लिए मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। मेरा एक ही संतान है, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। मेरे बच्चे को जाने दो। डायन ने कहा, तेरा मैं क्या करूंगी मूर्ख औरत, मुझे तो बच्चे का दिल चाहिए। विक्रम यह सब सुनकर सहम गया। उसने सोचा, अगर यह डायन इस बच्चे का दिल निकाल लेगी तो यह औरत वैसे ही मर जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। विक्रम ने तीर चलाया और सामने पेड़ पर मार दिया। डायन और उसके आदमी चारों ओर देखने लगे, कौन है यहाँ, सामने आओ। विक्रम जैसे ही बच्चे को गोद में उठाने लगा, तभी एक आदमी ने विक्रम को पेड़ के पीछे छुपा दिया और कहा, क्यों अपनी जान गंवाने पे तुले हो? शरीफ लगते हो, चलो जाओ यहाँ से। विक्रम बोला, ये औरत कौन है और यह बच्चों के दिल का क्या करती है? उस आदमी ने कहा, यह एक शैतान की पुजारन है। अमावस्या की रात को 11 बच्चों के दिल निकालकर उनकी बलि चढ़ाने वाली है। विक्रम बोला, लेकिन कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। वो आदमी बोला, एक रास्ता है, यहाँ से बहुत दूर सुनसान जंगल में एक कब्रिस्तान है, वहाँ एक पेड़ है। वह हजारों वर्ष पुराना नीम का पेड़ है। अगर उस पेड़ की कुछ टहनियां इस डायन के ऊपर डाल दी जाए तो डायन का अंत हो सकता है। पर यह कब्रिस्तान कहाँ है उसको ढूंढना आसान नहीं, लेकिन उस जगह से आज तक कोई मनुष्य वापस नहीं आ पाया। लोग जाते तो हैं पर मर के वहीं रह जाते हैं। तुम बस इतना बताओ वो जगह कहाँ है, मैं कैसे भी करके उस पेड़ की कुछ टहनियां तोड़कर ले आऊंगा। इन बच्चों को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। उस आदमी ने विक्रम को कब्रिस्तान का पता बताया तो विक्रम उस तरफ निकल गया। कुछ देर बाद विक्रम वहां पहुंच गया। उस कब्रिस्तान का दरवाजा बंद था। विक्रम ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वहां पर एक चुड़ैल आ गई और वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, अरे मनुष्य, कितने दिनों से इंसानी खून नहीं पिया मैंने, आज तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं तेरा खून पीऊंगी, फिर हड्डियां कब्रिस्तान में डाल दूंगी। इस पूरे इलाके में एक भी मनुष्य बाकी नहीं रहा। मैं कई महीनों से प्यासी हूँ। विक्रम ने अपना एक हाथ उसके सामने कर दिया और कहा, तुम चाहो तो मेरा खून पी सकती हो। आखिर तुम भी तो इतने सालों से भूखी प्यासी हो। पर कुछ खून मेरे शरीर के अंदर छोड़ देना। मुझे अभी राजकुमारी वसुंधरा और बच्चों को डायन से मुक्त कराना है। चुड़ैल ने राजकुमार की बात सुनी तो कुछ देर सोचा, फिर चुड़ैल ने उसका रास्ता छोड़ दिया और कहा, ए मनुष्य, भले इंसान मालूम पड़ते हो,
तुम अंदर जा सकते हो। इस कब्रिस्तान में मैं इस कब्रिस्तान की पहरेदार हूँ। इस कब्रिस्तान में जो नीम का पेड़ है वो कोई आम पेड़ नहीं, जादुई पेड़ है। वो पेड़ किसी गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर पहरा देती हूँ। आज तक किसी ने मुझे अपना खून पीने के लिए नहीं कहा, पर तुमने मेरी भूख के बारे में सोचा, यह सुनकर मेरा मन बदल गया है। तुम अंदर जाकर नीम के पेड़ की टहनी तोड़ सकते हो, जाओ। फिर विक्रम अंदर चला गया और उसने नीम की कुछ टहनी तोड़ ली और उनको लेकर वहां से निकल गया। वो जैसे ही डायन के जंगल में पहुंचा, वहां अमावस्या की रात शुरू हो चुकी थी। औरतें और बच्चे बुरी तरह से रो रहे थे। डायन ने एक बच्चे को गोद में उठाया हुआ था। उसने अपने आदमी से कहा, बस कुछ देर और फिर इस बच्चे की दिल की आहुति शैतान को दूंगी, जिस्म का मांस खा लूंगी और अमर हो जाऊंगी। मैं 21 सालों से आज के दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने अपनी एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने चाकू डायन को दे दिया। डायन ने जैसे ही चाकू से उसका दिल निकालने का प्रयास किया, विक्रम ने नीम की टहनी उसके ऊपर डाल दी। डायन बुरी तरह से तड़प गई और जलकर राख हो गई। उसके दोनों आदमी भी वहीं ढेर हो गए। उसका बनाया हुआ चक्रव्यूह टूट गया और सारे बच्चे आजाद हो गए। बच्चों की माँ उनको सीने से लगाकर रोने लगी। सभी गांव वालों ने विक्रम के सामने हाथ जोड़ लिए। गांव के मुखिया ने विक्रम से कहा, आपने हमारे बच्चों की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपसे वादा करते हैं, जीवन में कभी भी आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हम लोग जान देकर भी आपकी सहायता करेंगे। विक्रम ने खुश होते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों को बचाना मेरा कर्तव्य था। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, सुनहरा तालाब कहाँ है। मुखिया ने विक्रम को सुनहरे तालाब का रास्ता बताया और कहा, वह एक जादुई तालाब है। आपको आगे जाने से वह जादुई शक्तियां रोकने का पूरा प्रयास करेंगी। बस आपको अपने दिल और दिमाग को काबू में रखना होगा। विक्रम अब जादुई तालाब की ओर निकल गया। कुछ दूर जाकर उसको तालाब मिल गया। सुबह की हल्की रोशनी में तालाब का पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। विक्रम ने तालाब के अंदर पैर रखा और अचानक ही तालाब के पानी ने उसको अंदर खींच लिया। अंदर जाकर विक्रम ने देखा, वो एक बहुत ही बड़ा महल है। चारों तरफ खूबसूरत तितलियां और फूल नजर आ रहे थे। विक्रम सोचने लगा, ये कौन सी जगह आ गया मैं। तभी एक सुंदर लड़की उसके पास आई और बोली, रानी चारुलता ने आपको बुलाया है। विक्रम बोला, ये रानी चारुलता कौन है? मेरे साथ चलिए, मैं आपको यह सब समझा दूंगी। राजकुमार विक्रम लड़की के साथ चल दिया। अंदर जाकर उसने देखा, एक बहुत ही सुंदर रानी सिंहासन पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां थीं। चारुलता रानी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो ना, हमारे राज्य में बिना अनुमति घुसने के लिए हम तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। विक्रम ने कहा, क्षमा चाहता हूँ रानी चारुलता, मैं यहाँ सुनहरे अक्षरों की किताब लेने आया हूँ। रानी चारुलता ने कहा, तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वह हमारे पूर्वजों की किताब है। विक्रम बोला, महारानी मुझे वह किताब चाहिए। मुझे राजकुमारी वसुंधरा की जान बचानी है। एक शैतान ने उनको कैद कर लिया है और पूरे प्रताप नगर के लोगों को बूढ़ों में बदल दिया है। रानी चारुलता बोली, हमारे साथ आओ। विक्रम चारुलता के साथ अंदर चला गया। चारुलता ने उसको एक दरवाजे के अंदर भेज दिया और कहा, यह जादुई रास्ता है, अगर तुम इसके अंदर जाकर वो किताब ले आओ तो वो तुम्हारी होगी। विक्रम उस रास्ते के अंदर चला गया और जैसे ही अंदर गया उसके कानों में आवाज आई, रानी चारुलता को छोड़कर तू राजकुमारी वसुंधरा के लिए यह किताब क्यों लेकर जा रहा है? अपनी आंखें खोल कर देख, रानी चारुलता और उसका राज्य तुझे मिल जाएगा, पर तुझे इस किताब को भूलना होगा। विक्रम हैरत से बोला, यह आवाज किसकी है? फिर उसके कानों में आवाज पड़ी, यह किताब बहुत ही शक्तिशाली है, तुझे इसको लेकर पूरी दुनिया की ताकत मिल सकती है। राजकुमार विक्रम यह किताब ले और पूरी दुनिया पर राज कर। विक्रम ने अपनी कानों को बंद कर लिया। यह किताब अपने लिए नहीं चाहिए, दुनिया से शैतानी बुराइयों को मिटाने के लिए चाहिए। तभी एक तेज रोशनी हुई। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर कुछ देर बाद जैसे ही वो रोशनी गायब हुई, विक्रम के सामने एक पत्थर पर वो किताब रखी थी। विक्रम खुश होते हुए बोला, यह तो सुनहरी किताब है, मुझे इसको जल्दी से जल्दी लेके यहाँ से निकलना चाहिए। राजकुमार विक्रम किताब को लेकर बाहर आया। रानी चारुलता उसको देखकर मुस्कुराई और बोली, तुम नेक दिल राजकुमार हो, इसलिए यह किताब तुम्हारे हाथ आई है।
अब जल्दी जाओ और प्रतापनगर से उस शैतान को मिटा दो और राजकुमारी वसुंधरा से कह देना शैतान को मारने के लिए वह इस पानी का इस्तेमाल करे। रानी चारुलता ने एक पानी की सुंदर बोतल राजकुमार विक्रम को दे दी। राजकुमार विक्रम वहां से प्रतापनगर की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद वह शैतान के पास पहुंच गया। शैतान अभी भी हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। राजकुमार विक्रम ने उस किताब की रोशनी जैसे ही सूरज की रोशनी के साथ राजकुमारी के पिंजरे में डाली तो राजकुमारी का पिंजरा गायब हो गया। राजकुमारी वसुंधरा पिंजरे के बाहर आ गई। शैतान ने आंखें खोलकर देखा और बोला, धोखा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तभी विक्रम ने कहा, राजकुमारी यह लो, यह पानी इस शैतान के ऊपर डाल दो। राजकुमारी ने पानी शैतान के ऊपर डाल दिया, जिससे शैतान बुरी तरह से तड़पने लगा और कुछ देर बाद वह जलकर भस्म हो गया। राजकुमार विक्रम ने वह किताब राजकुमारी वसुंधरा को दे दी और कहा, इसको आप रखो, इसको सिर्फ आप ही संभाल सकती हो। फिर दोनों ही महल की तरफ लौट गए। प्रताप नगर में सब लोग पहले जैसे जवान हो गए थे। खुशी का माहौल वापस लौट आया था। वो दोनों जैसे ही महल पहुंचे, राजा चित्रसेन ने राजकुमार विक्रम को गले से लगाया और कहा, बेटा, तुमने मेरे राज्य और मेरी पुत्री को बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। विक्रम बोला, नहीं महाराज, यह तो मेरा फर्ज था। तभी राजकुमारी वसुंधरा बोली, पिताजी, आपने कुछ समय पहले हमें राजकुमार विक्रम का चित्र दिखाया था। उस दिन हमने शादी करने से इनकार कर दिया था, परंतु अब हम चाहते हैं हमारा विवाह राजकुमार विक्रम से ही हो। इनके जैसा बहादुर नेक दिल राजकुमार हमें भला कहाँ मिल सकता है। राजकुमारी वसुंधरा की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, राजकुमारी के विवाह की तैयारी की जाए। कुछ समय पश्चात राजकुमार विक्रम और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह बड़ी धूमधाम से करा दिया गया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।